नंबर 6 चैप्टर का नाम है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी नंबर 6 चैप्टर। राजस्थान सरकार ने देश के दीवाने नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में 51 स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया गया है। राजस्थान सरकार ने देश के दीवाने नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें 51 स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 अर्जुन लाल सेठी, ये जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने महाराजा कॉलेज से बीए किया था। चौमू जयपुर के सामंत देवी सिंह के सचिव थे। चौमू जयपुर के सामंत देवी सिंह के सचिव। महाराजा माधो सिंह सेकंड जयपुर का पीएम बनाना चाहते थे इन्हें, लेकिन इन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। मथुरा के जैन विद्यालय में अध्यापक का कार्य किया। मथुरा के जैन विद्यालय में अध्यापक का कार्य किया। 1907 ईस्वी में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई। यह क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। 1907 ईस्वी में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। यह दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। 1912 में हुआ दिल्ली बम कांड, जो 1912 में हुआ। निमेज बिहार हत्याकांड में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जो 1913 में हुआ था। निमेज बिहार हत्याकांड 1913। इन्हें वेलूर तमिलनाडु में स्थित वेलूर जेल भेज दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। राजपुताना तथा मध्य भारत में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कालांतर में इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। अजमेर की दरगाह में अरबी तथा फारसी भाषा पढ़ाया करते थे। अपनी अजमेर यात्रा के दौरान गांधी जी ने इनसे मुलाकात की थी। इन्हें मृत्यु के बाद दफनाया गया था। इनकी पुस्तकें शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति। इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी। इनके नाटक है महेंद्र कुमार मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, मदन पराजय, महेंद्र कुमार नाटक। अशफाक उल्लाह खान को जयपुर में शरण दी थी काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत। अशफाक उल्लाह जो काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे, उन्हें जयपुर में इन्होंने शरण दी थी। निमेज हत्याकांड के आरोपी अन्य नाम है आरा हत्याकांड। निमेज आरा हत्याकांड के आरोपी हैं मोतीचंद, जिन्हें फांसी हुई। मोतीचंद, विष्णुदत्त, काला पानी की सजा हुई। जयचंद जो फरार हो गए। जोरावर सिंह जो फरार थे। माणिकचंद जो और शिव नारायण सरकारी गवाह बने। माणिकचंद ने शिव नारायण सरकारी गवाह, माणिकचंद शिव नारायण सरकारी गवाह। जोरावर सिंह और जयचंद फरार हो गए। विष्णुदत्त को काला पानी की सजा, मोतीचंद को फांसी की सजा मिली। नंबर 2 क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ, जन्म स्थान देवखेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। देवखेड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। केसरी सिंह बारठ का जन्म स्थान। मेवाड़ तथा कोटा रियासतों में कार्य किया था। 1903 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह इसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे। इस समय केसरी सिंह बारठ ने उन्हें 13 दोहे लिखे भेजे थे, जिन्हें चेतावनीरा चुंगटिया कहा जाता है। इन्हें पढ़ने के बाद फतेह सिंह ने इस दरबार में भाग नहीं लिया था। इनके कहने पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने मेवाड़ में कार्य किया था। इनके कहने पर श्याम जी कृष्ण वर्मा ने मेवाड़ में कार्य किया। कोटा में केसरी सिंह बारठ को सुपरिटेंडेंट ऑफ एथेनोग्राफी बनाया गया था। कोटा में केसरी सिंह बारठ को सुपरिटेंडेंट ऑफ एथेनोग्राफी बनाया गया था। कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तथा हजारीबाग झारखंड जेल भेज दिया गया था। कोटा के महंत प्यारेलाल के हत्याकांड में इन्हें गिरफ्तार किया तथा हजारीबाग झारखंड जेल भेज दिया गया था। कालांतर में गांधी के पास वर्धा चले गए थे। इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया वहीं पर। पुस्तकें बुद्ध चरित, जो असु घोष की बुद्ध चरित थी। असु घोष लेखक था इस बुद्ध चरित का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया। श्यामल दास जी की जीवनी और मेजिनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद किया। श्यामल दास जी की जीवनी और मेजिनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद बुद्ध चरित असु घोष लेखक हैं, जिसका हिंदी अनुवाद किया। केसरी सिंह बारठ के शिक्षा संबंधी विचार, ये चाहते थे कि अंग्रेजी की बजाय हिंदी में अध्ययन करें। मेयो कॉलेज की जगह क्षत्रिय कॉलेज में एडमिशन लें या उनमें अध्ययन करें। मेयो कॉलेज की जगह क्षत्रिय कॉलेज, और इंग्लैंड की जगह जापान
भेजे जाएं, यहाँ के छात्र जो इंग्लैंड जाते थे उनको जापान भेजा जाए और अंग्रेजी की जगह हिंदी पढ़ाई जाए और मेयो कॉलेज की जगह क्षत्रिय कॉलेज में अध्ययन किया जाए। महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अन्य आरोपी है। सोमदत्त लहरी जोधपुर में हॉस्टल वार्डन थे। सोमदत्त लहरी जोधपुर में हॉस्टल वार्डन। रामकरण हीरालाल जालोरी लक्ष्मीलाल भटनागर सरकारी गवाह बने। लक्ष्मीलाल भटनागर सरकारी गवाह लक्ष्मीलाल भटनागर हीरालाल जालोरी रामकरण सोमदत्त लहरी जोधपुर में हॉस्टल वार्डन। महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोपी। वीर भारत सभा की 1910 में स्थापना की। वीर भारत सभा की 1910 में केसरी सिंह बारट ने स्थापना की। नंबर 3 क्रांतिकारी है जोरावर सिंह बारट। यह केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। दिल्ली बम कांड में वह निमेज हत्याकांड से जुड़े हुए थे। दोनों कांड से जुड़े हुए थे, दिल्ली बम कांड, निमेज हत्याकांड। ये केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारट। अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। इन्होंने अपना समय अमरदास बैरागी के रूप में बिताया था। नंबर 4 क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारट। ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। बरेली जेल में पुलिस प्रताड़ना में शहीद हो गए थे। अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह की बहादुरी की प्रशंसा की थी। बीकानेर रियासत ने प्रताप सिंह के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। बीकानेर रियासत ने इन पे प्रतिबंध लगा दिया था। नंबर 5 ईश्वरदान आसिया। ये केसरी सिंह बारट के दामाद थे। दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। ईश्वरदान आसिया ये केसरी सिंह बारट के दामाद थे। दिल्ली बम कांड से जुड़े हुए थे। रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के परिवार की प्रशंसा की थी। राव गोपाल सिंह खरवा। नंबर 6 राव गोपाल सिंह खरवा। ये खरवा के सामंत थे। ब्यावर जो ब्यावर में है खरवा। रास बिहारी बोस संपूर्ण भारत में सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे तथा इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया गया था। 21 फरवरी 1915 का दिन 21 फरवरी 1915 तथा राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई। इन्होंने अजमेर तथा जोधपुर के राजपूत सैनिकों को क्रांति में शामिल किया गया। अंग्रेजों को इस योजना का पता चल गया, अतः गोपाल सिंह खरवा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा टोडगढ़ जेल में रखा गया। टोडगढ़ में रखा गया। यह जेल से फरार हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने पुनः गिरफ्तार कर लिया। वो अजमेर जेल में रखा, तिहाड़ जेल। कालांतर में इन्हें शाहजहांपुर जेल में भेज दिया गया। कालांतर में शाहजहांपुर जेल में भेज दिया गया। नंबर 7 विजय सिंह पथिक। जन्म गुठावली कला बुलंदशहर यूपी। गुठावली कला बुलंदशहर यूपी में जन्मस्थान। वास्तविक नाम भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह। रास बिहारी बोस ने इन्हें क्रांति के लिए राजस्थान भेजा था। प्रारंभ में ये गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे, लेकिन अंग्रेजों को क्रांति की योजना का पता चल गया था, अतः इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा टोडगढ़ अजमेर जेल में रखा गया था, लेकिन यह जेल से फरार हो गए थे। ओछड़ी चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। ओछड़ी चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की। यह राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक थे। इनकी पुस्तकें हैं अजय मेरू। नंबर 1 पुस्तक का नाम है अजय मेरू। नंबर 2 पुस्तक का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। विजय सिंह पथिक की पुस्तकें अजय मेरू और व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। इनके संगठन का नाम है वीर भारत समाज। वीर भारत समाज और वीर भारत सभा है केसरी सिंह बारट का। टोडगढ़ का पुराना नाम बरसावाड़ा है। नंबर 8 क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा। जन्मस्थान पीलवा डीडवाना कुचामन में पड़ता है। पीलवा डीडवाना कुचामन। जोधपुर तथा नागौर में जवार खादी भंडार स्थापित किए बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में। मारवाड़ प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो गए थे। इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा। नंबर 9 सागरमल गोपा। ये जैसलमेर के रहने वाले थे। इन्होंने राजतंत्र व अंग्रेजी शासन का विरोध किया। सागरमल गोपा। जैसलमेर तथा हैदराबाद रियासतों ने इनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। जैसलमेर और हैदराबाद ने
नागपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नागपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। कालांतर में इन्हें राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सजा में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को इन्हें जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया गया था। 4 अप्रैल 1946 ईस्वी को इन्हें जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया गया। इनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था। इनकी हत्या की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया गया था। पुस्तक आज़ादी के दीवाने। नंबर 1 पुस्तक का नाम है आज़ादी के दीवाने। नंबर 2 जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने। नंबर 10 रमेश स्वामी। 5 फरवरी 1947 को भुसावर में बेगार विरोधी आंदोलन में शहीद हो गए थे। बस द्वारा कुचलकर इन्हें मार दिया गया था। रमेश स्वामी 5 फरवरी 1947 को। नंबर 11 शांतिलाल आनंदीलाल। 5 अप्रैल 1948 को उदयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। 5 अप्रैल 1948 में उदयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे शांतिलाल आनंदीलाल। नंबर 12 रामकरण लूणकरण खूबाराम। रामकरण लूणकरण खूबाराम 20 मई 1948 ईस्वी को मोरिजा में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। 20 मई 1948 ईस्वी को मोरिजा में पुलिस फायरिंग में शहीद हुए। नंबर 13 दामोदर दास राठी। यह पोखरण के रहने वाले थे। इन्होंने बिहार में कई संस्थाओं की स्थापना की थी, जैसे कृष्णा मिल, होम रूल लीग। नंबर 3 नागरिक प्रचारिणी सभा। नंबर 4 सनातन धर्म विद्यालय। कृष्णा मिल, होम रूल लीग, नागरिक प्रचारिणी सभा, सनातन धर्म विद्यालय। ये पोखरण के रहने वाले थे दामोदर दास राठी। इन्होंने अपनी कृष्णा मिल के बही खाते हिंदी में रखना प्रारंभ कर दिया था। इनके कहने पर अजमेर के कमिश्नर ने सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को अनुमति दे दी थी। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। दामोदर दास राठी, नरसिंह अग्रवाल, गीसूलाल जाजोदिया स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह थे। दामोदर दास राठी, नरसिंह अग्रवाल, गीसूलाल जाजोदिया। नंबर 14 दामोदर लाल व्यास राजस्थान के गृह मंत्री रहे। दामोदर लाल व्यास मालपुरा के रहने वाले थे। इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। मालपुरा के रहने वाले थे, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। नंबर 15 जमनालाल बजाज। जन्मस्थान काशी का बांस जयपुर। काशी का बांस जयपुर। केसरी अखबार को 100 रुपए की आर्थिक सहायता दी थी बचपन में। असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए जमा करवाए थे। 1 लाख रुपए असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक फंड में जमा कराए। मुस्लिम लीग को 11,000 रुपए दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। राय बहादुर की उपाधि त्याग। संगठन सत्याग्रह आश्रम वर्धा में चरखा संघ बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर अमृतसर जयपुर में बनाया। राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली में अध्यक्ष रहे। राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष रहे। चरखा संघ बनाया बलवंत सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर। सत्याग्रह आश्रम वर्धा में राजस्थान केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र के संपादक हैं। हिंदी साहित्य समिति में 1927 भरतपुर में हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। हिंदी साहित्य समिति 27 में भरतपुर में हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। अन्य नाम गांधी जी का 5वां पुत्र गुलाम। नंबर 4 गुरु विनोबा भावे। नंबर 16 हीरालाल शास्त्री निवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की थी। नंबर 16 हीरालाल शास्त्री निवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्या के नाम से भी जाना जाता है। यह महिला शिक्षा के लिए समर्पित हैं। यहाँ पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इनका गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। नंबर 17 शोभाराम कुमावत अलवर के रहने वाले थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने वकालत छोड़ दी। गांधी की भूख हड़ताल के समर्थन में 13 दिनों तक उपवास रखा था। नंबर 18 अंजना देवी चौधरी। जन्मस्थान श्री माधोपुर सीकर। अंजना देवी चौधरी श्री माधोपुर सीकर रहने वाले थे। पति राम नारायण चौधरी। मेवाड़ तथा बूंदी के किसान आंदोलनों में भाग लिया था। नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गिरफ्तार किया गया था। नंबर 19 रमा देवी जोशी। जन्मस्थान जयपुर।
पति लादूराम जोशी विधवा पुनर्विवाह किया। लादूराम जोशी ने, ये विधवा थी। रमा देवी जोशी जयपुर की थी। बिजोले आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे मैं बार बार यहाँ आती रहूंगी। इन्हें सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भी गिरफ्तार किया गया था। नंबर 20 जानकी देवी बजाज, जन्मस्थान जावरा एमपी की रहने वाली थी। जावरा एमपी जानकी देवी बजाज। इन्होंने वृद्धा में अपना लंबा समय बिताया था। नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें 6 महीने के लिए जेल भेजा गया था। 1933 ईस्वी में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। 1933 में इन्हें जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हें गौसेवा आयोग की अध्यक्ष बनाया गया था। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया था। 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। राजस्थान में प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जानकी देवी बजाज बनी। रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री बनी। इनका जन्मस्थान खाचरोद एमपी में था। खाचरोद एमपी। रत्ना शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकर्ताओं व उनके परिवारों की सेवा की थी। 1955 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राजस्थान की फर्स्ट महिला थी जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था, रत्ना शास्त्री। 1975 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 1955 में पद्मश्री और 1975 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। नंबर 22 नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। जन्मस्थान सिंगोली एमपी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भेजा गया था। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। कालांतर में इन्हें राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित किया गया। 1970 से 76 के बीच कालांतर में इन्हें राजस्थान की राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित किया गया। 1970 से 76 तक। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी नारायणी देवी वर्मा ने। नंबर 23 शांता त्रिवेदी, 1947 ईस्वी में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। इन्होंने कहा था कि बिना आर्थिक सशक्तिकरण के महिलाओं के लिए राजनीतिक आज़ादी का कोई महत्व नहीं है। इनका कथन है कि बिना आर्थिक सशक्तिकरण के महिलाओं के लिए राजनीतिक आज़ादी का कोई महत्व नहीं है। प्रकाशवती सिन्हा अजमेर की निवासी थी। इन्होंने भाग लिया था। सरस्वती बोहरा भरतपुर की। सरस्वती बोहरा भरतपुर। प्रकाशवती सिन्हा अजमेर। दुर्गावती शर्मा जयपुर। दुर्गावती शर्मा जयपुर। रमा देवी देश पांडे जयपुर। कमला स्वाधीन कोटा। कमला स्वाधीन कोटा। रमा देवी देश पांडे जयपुर। कुसुम गुप्ता कोटा। सावित्री देवी भाटी जोधपुर। सावित्री देवी भाटी जोधपुर। रमा कौर जोधपुर। सिरे कंवर जोधपुर। सिरे कंवर जोधपुर। हजाबेन सिरोई। हजाबेन सिरोई। रुक्मणी बेन सिरोई। रामबिहारी बेन सिरोई। रामबिहारी बेन सिरोई। रुक्मणी बेन सिरोई। हजाबेन सिरोई। सिरे कंवर जोधपुर। अन्य रामकरण जोशी दौसा, भारतीय राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक। जन्म 2 अक्टूबर 1912 ईस्वी। इनके नाम पर रामकरण जोशी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दौसा में। रामकरण जोशी दौसा के निवासी। भारतीय राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक। जन्म 2 अक्टूबर 1912। इनके नाम पर रामकरण जोशी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दौसा में। सरदार पटेल ने इन्हें शेर राजस्थान का 1972 में इंदिरा गांधी ने इन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया। 1972 में इंदिरा गांधी ने इन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया। आजाद मोर्चा के सदस्य जयपुर से 1942 में रहे आजाद मोर्चा के सदस्य। दौलतमल भंडारी, जन्म 16 दिसंबर 1907 को हुआ और मृत्यु 10 जनवरी 2004 को हुई। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, न्यायविद, राजनीतिज्ञ थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 1968 से 1969 तक और जयपुर के प्रथम एमपी 1952 से 1955। दौलतमल भंडारी जयपुर के प्रथम एमपी 1952 से 55। गुलाब चंद कासलीवाल अधिवक्ता थे। राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले महाधिवक्ता 1954 से 1970 17 वर्ष तक रहे। राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले महाधिवक्ता 1942 आजाद मोर्चा के सदस्य थे। राजस्थान की फर्स्ट विधानसभा के सदस्य 1952 से 57। राजस्थान की फर्स्ट विधानसभा के सदस्य गुलाब चंद कासलीवाल अधिवक्ता थे। राजस्थान के सबसे लंबे समय तक महाधिवक्ता रहे 17 वर्ष। 1942 आजाद मोर्चा सदस्य। राजस्थान की फर्स्ट विधानसभा के सदस्य 1952 से 57।